बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए देने थे, अधिकारियों की एक गलती में वही पैसे जो हैं 4 पुरुषों के खाते में चले गए। अब ये गलती अधिकारियों की या तकनीकी, लेकिन जब उन पुरुषों से पैसे मांगे गए तो बवाल हो गया। उन पुरुषों का कहना है कि नीतीश सरकार ने 10-10 हजार रुपए हमें दिया था, अब अगर वो वापस मांगेंगे, नोटिस भेजेंगे, तो हमने जो वोट दिया था वो वोट हमें वापस चाहिए। मामला क्या है हम आपको बताएं, उससे पहले मेरा परिचय। आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। दरअसल आपको मालूम है कि बिहार में नई सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत से यह सरकार बनी है। लेकिन इस सरकार के बनने के पीछे विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जो ऐन मौके पर योजनाओं को लाया और ऐसे ऐसे योजनाओं को कि 2 लाख महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे। कई योजनाओं को लाने के बाद उसका यह परिणाम रहा कि जनता ने उन पैसों की लालच में, या जनता ने कहिए उन योजनाओं की लालच में वोट दिया और इसी वजह से यह सरकार बनी। अब इस चर्चा का विषय यह भी बन गया कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक फोटो शेयर किया और उस नोटिस का फोटो शेयर करते हुए लिख दिया यह है 10 हजार की सच्चाई। मामला क्या है हम आपको बता देते हैं। दरअसल बिहार के दरभंगा जिले के जाले विधानसभा, जहां से बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक जीवेश मिश्रा आते हैं, उसी विधानसभा में अधिकारियों की एक गलती की वजह से, तकनीकी गलती कहिए, उसकी वजह से 4 दिव्यांग पुरुषों के यहां पर 10-10 हजार रुपए उनके खाते में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा पुरुष है और उसके चला, दिव्यांग पुरुष जो सरकार से अन्य योजनाओं के तहत लाभ भी लेते रहे हैं, उनके खाते में 10-10 हजार रुपए चल गए। अब इसकी जांच हुई और जांच होने के बाद अब इसकी गलती को सुधारने के लिए जो जिला परियोजना प्रबंधक है, यानी प्रखंड परियोजना प्रबंधक, उन्होंने बलराम सहनी को नोटिस भेज दिया, उन्होंने नागेंद्र राम को नोटिस भेज दिया। इस तरीके से 4 लोगों को नोटिस भेजा कि गलती से, त्रुटि पूर्वक जो है, तकनीकी गलतियों की वजह से आपके खाते में 10 हजार रुपए चले गए हैं। इस वजह से उसको लौटा दीजिए, नहीं तो फिर आपको भारी पड़ेगा, आपका जो है खाते पर असर पड़ेगा। अब ऐसे में वो परेशान हैं जिनके घर में खाने को खर्च नहीं है, जो परेशान है कि दिन की मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो जाकर के 500-400 रुपया कमाते हैं। अब अचानक से सरकार 10 हजार रुपये वापस मांगने लगेगी तो कैसे चलेगा। दरअसल जब नागेंद्र राम से बातचीत किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार कई योजनाओं के तहत पैसे दे रही थी, हमारे यहाँ पर हमारे परिवार में दिव्यांगजन हैं और उनके खाते में पैसे आते थे। जब एक दिन बैंक गया तो बैंक में उस पैसे के साथ ही 10 हजार रुपया एक्स्ट्रा था। हमें लगा कि सरकार ने चुनाव के दौरान, और चूंकि पर्व चल रहा था, छठ था, दुर्गा पूजा था, इस वजह से भेजा है, तो पर्व के नाते हमने उसको खर्च कर लिया। अब सरकार हमसे वापस मांग रही है। अब ऐसे में सरकार जब वापस मांगेगी तो हम भी अपना दिया हुआ वोट वापस मांगेंगे, क्योंकि हमें लगा था कि सरकार ने 10 हजार हमें छठ पर्व मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए, त्यौहार मनाने के लिए, हमें मदद करने के लिए दिया है। अब ऐसे में अगर वाकई में सच्चाई नहीं है तो हम वोट भी बीजेपी को नहीं देते, हम वोट भी सरकार को नहीं देते, किसी अन्य को देते। यह वर्जन दैनिक भास्कर ने छापा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जो विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा कि वाकई में सरकार ने ऐन मौके पर, चाहे 125 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो, चाहे वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, या फिर महिला रोजगार योजना के तहत 2-2 लाख रुपए की बात हो और 1 करोड़ 20 लाख के घरों में महिलाओं के खाते में जो है वो पैसे भी 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। तो ऐसे में क्या ये वही फर्क लाया? इसी वजह से जो है पैसे की ही एक बड़ी कारण की वजह से एनडीए की सरकार बनी और विपक्ष धराशायी हुआ। विपक्ष लगातार हमलावर है इस मुद्दे पर और यह मामला जो है बढ़ चुका है, क्योंकि ये एक सामने सबूत के तौर पर आ गया है। तेजस्वी यादव ने इस मौके को भुनाना चाहा और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको डाल भी दिया है, सवाल भी उठाए। अब देखना होगा कि इनसे पैसे लिए जाते हैं, सरकार इन गलतियों को मानती है या फिर क्या होता है। आप क्या इस बारे में सोचते हैं? सरकार कैसे बनी, ये योजना उनके लिए कितना फायदेमंद रहा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद।